पता है कि पावर विदाउट ब्रेन कैसे होता है? जब पावर होती है और ब्रेन नहीं होता तो क्या होता है? आपने मूवीज में देखा होगा ना कि मूवीज में ये होता है कि भाई एक बहुत ही पावरफुल फैमिली होती है, बहुत पावरफुल फैमिली, ठीक है। अब उस पावरफुल फैमिली के जो बेटे या इधर उधर के जो लोग होते हैं ना, जो आसपास के जो बेटे के दोस्त होते हैं, वो क्या होता है ना कि उस पावर के नशे में, घमंड में सब चीजें जरा खराब कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे जब से राइडर भैया बाहर निकले हैं, एल्विश यादव, जो खुद मुझे नहीं लगता कि वो इन चीजों में बहुत ज्यादा आगे है, लेकिन एल्विश यादव के जो लोग हैं, जो उनके फ्रेंड्स हैं, वो क्या कर रहे हैं कि वो पावर शो कर रहे हैं, पावर गेम खेल रहे हैं कि भाई अब जो है ना, हम जो है ना वो मुनव्वर को हराएंगे और हम अंकिता को जिताएंगे। अब यहाँ पे ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, थोड़ा सा ना फ्लैशबैक देना चाहूंगी मैं आपको कि राइडर का जो है ना गेम इफेक्ट कब हुआ, राइडर जो है वो मेकर्स की नजरों में बुरा कब बना। राइडर मेकर्स की नजरों में बुरा तब बना था जब राइडर ने अंकिता लोखंडे से जो है ना वो पंगा लिया था। जब अंकिता लोखंडे और राइडर का टीवी स्टार वर्सेस यूट्यूबर्स वाला जो मुद्दा उठा था, वहां पे राइडर ने बिला वजह का एक मुद्दा उठाया था और उसके बाद अंकिता लोखंडे के साथ उसकी फाइट हुई थी। उसके बाद से ब्रो सीना वाला मैटर आ गया था। अब यहाँ पे क्या है ना कि अगर वोटिंग या पोलिंग कुछ भी कराई जा रही है तो उसमें अंकिता लोखंडे जो है ना वो कहीं ना कहीं फैन बेसिस पे कहीं ना कहीं नहीं टॉप 2 में आ पाती अगर राइडर भैया जो है ना वो गेम में रहते। अब मेकर्स को ये बात समझ में आ रही थी कि अंकिता लोखंडे को जो है ना अगर हम इसी तरह से आगे ला सकते हैं, टॉप 2 या टॉप 3 में ला सकते हैं, और प्लस ईशा मालविया को भी, कि अगर हम इनका अनुराग की जो है वो किसी तरह सपोर्ट मिल जाए, अनुराग के वोट्स मिल जाए। उसमें उन्होंने क्या किया कि अनुराग को कब से निकालना चाह रहे थे, वो राइडर भैया के लिए बार बार पेथरे बिछा रहे थे। अब इसमें मैं आपको एक बात बताती हूँ, इसमें मेकर्स की भी गलती नहीं है। अब भाई आप एक बात बताओ, आप जिस स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल के प्रिंसिपल से आप लड़ाई करोगे और फिर ये कहोगे कि स्कूल का प्रिंसिपल जो है वो आपको ट्रॉफी भी दे, वो आपको मेडल भी पहनाए, तो भाई किस बात पे किस लिए पहनाएगा आपको स्कूल का प्रिंसिपल मेडल जब आप स्कूल के प्रिंसिपल से डायरेक्ट पंगा ले रहे हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज क्या हुई कि ये करते करते अब राइडर भैया जो गेम खेलने के बजाय बिग बॉस से लड़ना शुरू हो गए थे, मेकर्स से उन्होंने जो है वो बदतमीजी शुरू कर दी थी। वहीं पे उनके जो भाई है वो बाहर बदतमीजी कर रहे थे, बहुत अब्यूजिव पोस्ट मेकर्स के लिए लगा रहे थे और मेकर्स को राइडर भैया को किसी भी तरह निकालना था, तो उन्होंने बार बार उसके लिए जाल बिछाया और इस बार राइडर भैया निकल गए। मेकर्स किसी सूरत भी जो है ना वो राइडर को टॉप 5 में नहीं लेके जाना चाहते थे। अब मेकर्स का इस बार जो है ना प्लान सक्सेसफुल हो गया। वो किस तरह से कि उन्होंने टॉप 3 जो है X3 जो कैप्टन है ना उनको चुना और उनको पता था कि भाई मुनव्वर अनुराग की लगी रहती है, अगर इस बार ना होता तो दूसरी बार वो किसी और तरह निकालना तो उनको डेफिनेटली था। सही है, क्यों? क्योंकि उनको टॉप 5 में ईशा और अंकिता को की जगह बनानी थी और अनुराग के चलते हुए पॉसिबल नहीं था। अब अनुराग के जब जो है एविक्शन, जो हमने सुनने में आया कि अब एविक्शन हो गई, अब क्या हो रहा है बाहर, एग्जैक्टली जैसा मेकर्स चाहते थे वो वैसा ही कर रहे हैं। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि भाई मेकर्स है जो राइडर के अगेंस्ट है, मुनव्वर नहीं। मुनव्वर ना होता तो ईशा ना होती तो मुनव्वर था, मुनव्वर ना होता तो कल को अंकिता, अंकिता ना तो विकी, कोई ना कोई तो राइडर भैया को बाहर निकालता ही निकालता। लेकिन यहाँ पे वो एग्जैक्टली जैसा मेकर्स चाहते थे वो वैसा ही कर रहे हैं और वो अंकिता लोखंडे को सपोर्ट करने के लिए कह रहे हैं अब हम अंकिता को जिताएंगे, अब हम अंकिता को जिताएंगे। यू नो इट सीम्स लाइक कि भाई इनको जो है ना अपनी पावर दिखानी है, कहीं ना कहीं तो दिखानी है। ऐसा होता है ना कि यार आपको स्मार्टली चलना होता है, आपको समझना होता है कि भाई ये किया किसने, ये स्टार्ट हुआ कहाँ से। वो ये नहीं सोच रहे कहाँ से स्टार्ट हुआ, इट्स जस्ट कि एक ने भाई आवाज लगाई चलो चलो चलो, वहां पे सारे भाग रहे ये बहुत ही फनी है। तो ये जो मैंने मेकर्स का गेम जो है वो डिकोड किया, उसमें मुझे एक चीज तो बहुत इंटरेस्टिंग और फनी लगी कि भाई जितनी भी पावर हो, अगर आपके पास ब्रेन नहीं है तो फिर उस पावर का कोई यूज नहीं है, ठीक है। और आपको कोई भी यूज कर सकता है अगर आपके पास ब्रेन नहीं है, अगर आप कितने पावरफुल हो और आप जो है अपने माइंड को यूज नहीं करोगे तो फिर जो है ना लोग आपको यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे जो ब्रो सीना राइडर भैया ने लगाया था, एक बार भी अपनी ब्रो सीना के लिए इन्होंने शो में खेला नहीं।
इस शो में इन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन दिया नहीं, ज्यादातर ये सोते हुए रहे, लेकिन बाहर शोर मचा हुआ अनफेयर एविक्शन है। तो भैया अनफेयर एविक्शन कैसे हुई? एक शो में एक बंदा पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, वो कुछ कर ही नहीं रहा है, या तो भाई वो कर रहा होता, या तो भाई वो कनेक्शंस बना रहा होता, या तो भाई वो चीजों को निभा रहा होता टास्क में, या हमें कहीं पे एक्टिव दिख रहा होता, हमें उसकी कॉमेडी साइड दिख रही होती, हमें कहीं पे भी राइडर भाई एक्टिव दिखे नहीं। ये तो समर्थ ने भी बोला, ये बात तो समर्थ ने भी बोली है कि भाई अगर देखा जाए तो ये जो है ये सुबह उठते हैं, ये अपना नहाते धोते हैं, ये अपने खाने का इंतजाम करते हैं, फिर सोते हैं, फिर उठते हैं, फिर खाने का इंतजाम करते हैं, फिर सो जाते हैं। इसके अलावा ये कुछ नहीं कर रहे। ये समर्थ जो है, जो समर्थ जो बिल्कुल ही अलग है, जो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं किसी भी ग्रुप का अगर आप देखोगे हिस्सा नहीं है, तो वो जब ये बात नोटिस कर रहा है, आप सोचो तो फिर इसमें जो है मेकर्स कैसे गलत हुए। लेकिन मेकर्स को जो चाहिए था मेकर्स को मिल गया। अब यहाँ पे मेकर्स के फेवरेट है अंकिता, ईशा, जिसको ईशा जो अनफेयर भी हो रही है, चीजें गलत भी करी है, लेकिन उसको रखे हुए वो उनकी फेवरेट है। मनारा भी उनकी फेवरेट है, और इन लोगों को लगता है मुनव्वर फेवरेट है, लेकिन इनको इतना समझ नहीं आ रहा है कि मुनव्वर के गेम को पूरा शेक कर दिया गया है आयशा को लाके, तो मुनव्वर कैसे फेवरेट हुआ? फेवरेट अंकिता है, फेवरेट मनारा है, जिसको उन्होंने आगे लेकर जाना है। बट अब आप यहाँ पे ये देखो कि सक्सेसफुल कौन हो रहा है। राइडर के अगेंस्ट कौन था? नॉट मुनव्वर, इट वॉज मेकर्स। राइडर ने बदतमीजी किससे की थी? राइडर ने पंगा किससे लिया था? मेकर्स से। और मेकर्स को वोट्स किसके लिए चाहिए? अंकिता के लिए। वोट्स किसको कम पड़ रहे हैं? अंकिता को वोट्स कम पड़ रहे हैं, ईशा को वोट्स कम पड़ रहे हैं। तो मेकर्स का जो कलर, जो चैनल का फेसेस कौन है, आप देखो यहाँ पे कि फेस कौन है? ईशा फेस है। और यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त तरीके से उनका जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो गया है। आपका क्या कहना है इस बारे में कि भाई ये पावर विदाउट ब्रेन कैसा कॉम्बो है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।